वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। बहुत बहुत स्वागत है, विशेष करके वैसे स्टूडेंट्स को जिनका व्यू है, जिनका उद्देश्य है कि मुझे शिक्षक बनना है। खास करके आज का हमारा यह जो एपिसोड है वह इस बात को समर्पित है कि आप यदि डीएलएड में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं और सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसके एडमिशन की प्रक्रिया 4, 5, 6 दिसंबर को निर्धारित की गई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से। तो कुछ आवश्यक निर्देश हैं जो कि आपके एडमिशन में मददगार साबित होगी। इसी को लेकर के मैंने आज का यह वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप डीएलएड में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, यदि आपने 2023-25 सत्र में डीएलएड की परीक्षा हेतु एग्ज़ाम दिया हुआ है और आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो कुछ निर्देशों को आप समझ लें, क्योंकि आज से 3 दिन के लिए 4, 5, 6 दिसंबर को 3 दिन के लिए आपका एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आपसे निवेदन है कि आप यदि इस नामांकन के लिए, डीएलएड में नामांकन के लिए अगर जा रहे हैं अपने अपने निर्धारित महाविद्यालयों में जिसमें आपका नाम आया है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें जो भी डीएलएड में एडमिशन के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की ओर से यह डीएलएड के एडमिशन संबंधित पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, जो चल रही है और दूसरे फेज के मेरिट लिस्ट निकल चुके हैं, जिसके लिए 4, 5, 6 3 दिन आवेदन के बाद नामांकन की प्रक्रिया को कैसे करना है, इसी पर आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के आधार पर राज्य के डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदकों तथा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए आवश्यक निर्देश। यह निर्देशन जो है आवेदकों के लिए और साथ ही साथ प्रशिक्षण संस्थान से जुड़े हुए जो भी कर्मचारी हैं या जिनकी जिम्मेवारी है, जिम्मेदार लोग हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि एदत द्वारा विज्ञप्ति संख्या PRR के माध्यम से जो आपको 327/2023 पर PR 414/2023 की क्रम में सूचित किया जाता है कि राज्य के डीएलएड कोर्स संचालित प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2023-25 में नामांकन हेतु द्वितीय चयन सूची दिनांक 2 दिसंबर 2023 को समिति के पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। आप लोगों ने अपना देखा भी होगा और संस्थान ने भी इस अपलोड की गई हुई सूची को अपने महाविद्यालय में प्रकाशित कर दिया होगा, जिससे कि वहां पर जो बच्चे आएंगे नामांकन के लिए उनको सहूलियत होगी तथा उस विभाग के जो एडमिशन प्रभारी हैं उनको भी इस बात की जानकारी दे दी गई होगी। और आप अभ्यर्थी हैं, आवेदक हैं, तो आपका भी अभिप्राय बनता है कि आप इस जानकारी को निश्चित रूप से अपने संज्ञान में रखें। दूसरा पॉइंट है कि प्रथम चयन सूची के चयनित वैसे आवेदक जिन्होंने 3,000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा कराकर अपने आवंटित संस्थानों में नामांकन कराया था और जिन्होंने स्लाइड अप विकल्प का प्रयोग नहीं किया था, उन्हें आवंटित संस्थान में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे आवेदक अपने वर्तमान आवंटित एवं नामांकन के लिए संस्थान में दिनांक 6/12/2023 तक प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क की राशि दे करके जमा कराने के बाद अपना सुनिश्चित करें। कहा जा रहा है कि प्रथम चयन सूची के चयनित वैसे आवेदक जिन्होंने 3,000 रुपये दे करके स्लाइड अप करवाया हुआ था, यदि आपका स्लाइड अप वाला लिस्ट आपके मनचाहे कॉलेज में आया है तो आप वहां एडमिशन ले लीजिए, अन्यथा जिस महाविद्यालय में आपका नाम आया था उसमें आपको ले लेना है। अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और 6 तारीख से पहले आवेदन ले लेना है। जो रेस्ट अमाउंट आपका बचा हुआ है, जो फीस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने निर्धारित की हुई है, उसके आधार पर आपको एडमिशन ले लेना है। और फिर नहीं लेते हैं तो आप इस प्रकार वंचित रह जाएंगे, आगे आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट है कि द्वितीय चयन सूची में उन आवेदकों का नाम सम्मिलित होगा। ध्यान रखिए किनका नाम आया है द्वितीय सूची में, जिन्हें प्रथम चयन सूची में कोई स्थान आवंटित नहीं हो पाया था, अर्थात आपका नाम फर्स्ट सूची में नहीं आया था तो आपका नाम सेकंड सूची में आया है, अथवा जिन्होंने प्रथम सूची में
के आधार पर निर्धारित अवधि में आवंटित संस्थान में नामांकन करवाया था और स्लाइड अप विकल्प का प्रयोग किया था। अर्थात वैसे स्टूडेंट जिनका नाम अभी तक कभी नहीं आया है, यानी कि फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया है, उनका नाम आया है सेकंड लिस्ट में, और जिन्होंने स्लाइड अप किया हुआ है वैसे स्टूडेंट्स का नाम आया है, और जिस कॉलेज में आपने स्लाइड अप किया हुआ है उस कॉलेज में आपका नाम आया है। चौथा पॉइंट कहता है कि द्वितीय चयन सूची में सम्मिलित वैसे आवेदक जिन्हें प्रथम चयन सूची की कोई संस्थान आवंटित नहीं हुआ था, वे दिनांक 4 दिसंबर 2023 से 6 दिसंबर 2023 तक अपने आवंटित संस्थान में 3,000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा करवा करके नामांकन कराएंगे। साथ ही यदि वे तृतीय चरण में उच्चतर प्राथमिकता के विकल्प के संस्थान आवंटित होने की संभावना से मद्देनज़र स्लाइड अप के विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं तो इस अवधि में स्लाइड अप के विकल्प का प्रयोग करें, परंतु स्लाइड अप का विकल्प तभी मान्य होगा जब वे अपने आवंटित संस्थान में नामांकन कराएंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि द्वितीय चयन सूची में सम्मिलित वैसे आवेदक जिन्हें प्रथम चयन सूची में कोई संस्थान आवंटित नहीं हुआ था, अर्थात पहली सूची में आपको नहीं मिला था, वे 4 तारीख से लेकर के 6 तारीख दिसंबर में अपने आवंटित संस्थान में, यानी जहां पर अभी वर्तमान में आपका नाम निकला है और उस संस्थान से आप इंटरेस्टेड नहीं हैं कि हमको करना है, तो 3,000 रुपये दे करके, जिसको कि सुरक्षा राशि सिक्योरिटी मनी कहा जाता है, जमा करवा करके वहाँ नामांकन पहले लेंगे और फिर जा करके आप स्लाइड अप करवाएंगे, जिससे कि वे तीसरे चरण के उच्चतर प्राथमिकता के विकल्प वाले संस्थानों में जाकर के आपका मद्देनज़र एडमिशन होगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। फिर भी यदि आपको समझने में कहीं असुविधा हो, परेशानी हो, तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप अपनी समस्या को रखें। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जो समस्या है डीएलएड में एडमिशन संबंधी उसको दूर करने के लिए। 5वां पॉइंट कहा जा रहा है कि प्रथम चयन सूची में सम्मिलित रहे एवं नामांकित वैसे आवेदक जिन्हें स्लाइड अप के आधार पर द्वितीय चयन सूची में उच्चतर प्राथमिकता के संस्थान का आवंटन हुआ है, वे पूर्व के संस्थान में लिए गए नामांकन से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने नौ आवंटित संस्थान में 4 से 6 दिसंबर तक नामांकन करवाएंगे। अर्थात यह हुआ कि आपने जहां पर एडमिशन शुरू में 3,000 रुपये दे करके किया हुआ था, वहां से अपना साक्ष्य ले करके जिस कॉलेज में आपका नाम निकला है सेकेंड सूची में स्लाइड अप के बाद, उसमें जा कर के आप अपना नामांकन करवाएंगे 4 से 6 दिसंबर के बीच में। साथ ही यदि वे तृतीय चरण में उच्चतर प्राथमिकता के विकल्प के संस्थान आवंटित होने की संभावना के मद्देनज़र पुनः स्लाइड अप से विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं तो इस अवधि में स्लाइड अप के विकल्प का प्रयोग करेंगे, परंतु इस स्लाइड अप का विकल्प तभी मान्य होगा जब वे अपने आवंटित संस्थान में नामांकन कराएंगे। अर्थात आपको पहले, अर्थात जिसमें अभी चॉइस आपका नाम आया हुआ है उस कॉलेज में जाकर के पहले आपको 3,000 रुपये दे करके नामांकन कराना होगा, फिर स्लाइड अप करना होगा जिस कॉलेज में आप इंटरेस्टेड हैं। यदि वहाँ पर स्थान खाली है तो ऐसी स्थिति में आपका नामांकन जो है कि तीसरी सूची में होगा स्लाइड अप के बाद। 6वां पॉइंट कहा जा रहा है कि प्रथम चयन सूची में सम्मिलित रहे एवं नामांकित वैसे आवेदक जिन्हें स्लाइड अप के विकल्प के प्रयोग में बावजूद द्वितीय चयन सूची में नया संस्थान आवंटित नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है, आपने स्लाइड अप किया था परंतु आपका नाम चेंज नहीं हो सका है, आपका नाम पिछले कॉलेज में ही रह गया है, और यदि ये तृतीय चरण में उच्चतर प्राथमिकता के विकल्प के संस्थान आवंटित होने की संभावना के मद्देनज़र पुनः स्लाइड अप का विकल्प प्रयोग करना चाहते हैं तो वे 4 से 6 तारीख की अवधि में स्लाइड अप का विकल्प प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने पर स्लाइड अप किया था और आपका कॉलेज नए जगह पर नहीं मिला है, उसी कॉलेज में यदि आपका नाम आ गया है और आप चाह रहे हैं कि पुनः हमारा नाम चेंज हो करके किसी दूसरे कॉलेज में जहां आप स्लाइड अप इंटरेस्टेड हैं वहां यदि आपका नाम आता है, तो वैसा यदि आप करना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में आपको पुनः, यानी कि दोबारा आप स्लाइड अप करेंगे 4 से 6 दिसंबर के बीच में, तो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आने पर आपका नामांकन उस महाविद्यालय में हो सकता है। 7वां पॉइंट है, जो आवेदक द्वितीय सूचना पत्र पर आवंटित संस्थान में निर्धारित अवधि तक नामांकन नहीं लेते हैं वैसे आवेदकों का अभ्यर्थित्व अगले चरण के लिए समाप्त हो जाएगा। अर्थात जब आपकी मेरिट लिस्ट आई है और आप यदि मेरिट लिस्ट में आने के बाद एडमिशन आप नहीं लेते हैं तो आपके एडमिशन की जो संभावना है वह समाप्त हो जाएगी। तो इस बात का आपका ध्यान रखना है
कि आपको मेरिट लिस्ट में जब नाम आया है तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेना है, अन्यथा आप स्लाइड अप कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले तीसरी मेरिट लिस्ट में आपका नाम किसी महाविद्यालय में आ सके। अन्यथा आपके लिए आवेदन जो दी गई है वह आगे नामांकन की प्रक्रिया से आप बाहर हो जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। इतना समझाने के बावजूद भी यदि आपको कहीं पर मेरी बात समझने में या फिर नामांकन संबंधी किसी तरह की दिक्कत हो रही है डीएलएड के सत्र 2023-25 में, तो आप हमारे वीडियो के आखिरी में जो कमेंट्स बॉक्स होता है आप अपनी समस्या जा कर के लिखें, और आप अपनी समस्या को जब हमारे पास रखेंगे मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। 8वां पॉइंट है कि जिन आवेदकों का प्रथम द्वितीय चयन सूची में किसी भी संस्थान में नामांकन हेतु चयन नहीं हुआ है, वैसे आवेदक पोर्टल पर प्रदर्शित संस्थावार उपलब्ध रिक्तियों का अवलोकन कर तृतीय चयन सूची में उनके चयन की संभावना के आलोक में संस्थान के अपने विकल्प में परिवर्तन कर सकते हैं अथवा नया विकल्प जोड़ सकते हैं, जिसकी निर्धारित तिथि 8/12/2023 अर्थात 8 दिसंबर 2023 को रखा गया। देखिए, इसमें आपको बताने का प्रयास किया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने, जिनका नामांकन फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट में होने के लिए अभी तक नाम नहीं आया है, वैसे अभ्यर्थी यदि आप अपना कोई परिवर्तन करना चाहते हैं कॉलेज संबंधित, या और आपकी चॉइस में कोई ऐसा लग रहा है जिसमें हम परिवर्तन करने से, स्लाइड अप करने से या परिवर्तन करने से आप अपने चॉइस संबंधित किसी दूसरे कॉलेज में दोबारा प्रयास करके ले सकते हैं, तो वैसी स्थिति में आपके लिए यह डेट निर्धारित की गई है 8 दिसंबर 2023। इस समय तक जाकर के इस डेट को, जिसकी निर्धारित तिथि, इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ निर्धारित तिथि दी गई है 8/12/2023। यदि आपका कहीं नाम नहीं आया है फर्स्ट सेकेंड लिस्ट में, तो अब आप इसके लिए जो कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं अपने मेरिट लिस्ट में कि मुझे फलाने कॉलेज चाहिए या फिर मुझे स्लाइड अप करना है, तो आपको यदि कुछ चेंज करने की इच्छा हो रही जिससे आपका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में आ जाए, तो उसके लिए एक डेट निर्धारित की गई है 8 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं। 9वां पॉइंट कहता है कि स्लाइड अप के आधार पर नया संस्थान आवंटन होने की स्थिति में आवेदक को पूर्व संस्थान में हुआ आवंटन रद्द हो जाएगा तथा आवेदक को नया आवंटित संस्थान में ही नामांकन लेना होगा। 9वां पॉइंट कहा जा रहा है कि स्लाइड अप के आधार पर नया संस्थान आवंटित हो जाने की स्थिति में आवेदक को पूर्व संस्थान में एडमिशन नहीं होगा, अर्थात वहाँ से आपकी आवेदन करने की जो कंडीशन है वो समाप्त हो जाएगी, आपको नए कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। 10वां पॉइंट है कि डीएलएड कोर्स संचालित सभी संस्थान के प्राचार्य को निर्देश दिया जाता है कि विभागीय पत्र एवं निर्देशों के आरक्षण अनुपालन को सुनिश्चित करें। जिस संस्थान के द्वारा विभागीय पत्र या निर्देशों का अनुपालन करने में शिथिलता बरती जाती है, वैसे संस्थानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहने का मतलब यह हुआ कि संस्थान प्रमुख को यह निर्देश दिया जाता है कि आरक्षण संबंधी जो रोस्टर है उसको भी पालन किया जाए। यदि आप इसका पालन नहीं करते हैं या इसमें कहीं पर लगता है कि शिथिलता बरती जा रही है, तो वैसी स्थिति में विभाग उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। और आखिरी पॉइंट है 11वां पॉइंट, समिति के विज्ञप्ति संख्या PR 387/2023 एवं PR 414/2014 में निर्धारित अन्य निर्देश एवं शर्तें यथावत रहेंगे। अर्थात इसके पहले, नामांकन से पहले जो सारा डिटेल्स इसके लिए दिया गया था वह सभी यथावत रहेंगे। बीच बीच में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से जो कुछ परिवर्तन होगा, इसी प्रकार लेटर के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा यह दिया गया जो इन्फॉर्मेशन है आपको निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होगा आपकी डीएलएड में सत्र 2023-25 में नामांकन के लिए। आपको फिर भी हमारी बात में यदि कहीं पर कन्फ्यूजन है, आपको अपने एडमिशन संबंधित कोई समस्या है, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के आखिरी में जाकर के अपने प्रॉब्लम को लिखें। उम्मीद करता हूं कि आपको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा आपकी समस्या को। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि डीएलएड, बीएड और एमएड संबंधित पढ़ाई, एडमिशन, कैरियर संबंधी जो भी समस्याएं होंगी और जो भी अपडेट होंगे आपके लिए हमेशा मिलता रहेगा। इसी शुभकामना के साथ कि आप डीएलएड में एडमिशन लें तथा अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी इसी प्रकार कुछ नए मुद्दों को लेकर के, नए टॉपिक को लिए। तब तक के लिए जय हिंद।